पारस हेल्थ कानपुर ने कैंसर इलाज में बड़ी सफलता पाई। पारस हेल्थ कानपुर ने दुर्लभ कैंसर सर्जरी में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल ने इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी यानी IORT का इस्तेमाल कर एक दुर्लभ रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा का सफल इलाज किया। ये जानकारी हॉस्पिटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इसे शहर में एडवांस्ड कैंसर इलाज की नई शुरुआत माना जा रहा है। मरीज बिटानी देवी को पेट में गंभीर ट्यूमर था। ट्यूमर जरूरी अंगों के पास था, इसलिए बेहद खतरनाक था। इसका इलाज करने के लिए एक्सपर्ट सर्जरी और सटीक रेडिएशन थेरेपी को मिलाकर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने काम किया। डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव, एसोसिएट डायरेक्टर यूरोलॉजी, ने बताया, इस केस की सबसे बड़ी चुनौती ट्यूमर की जगह थी। यह जरूरी खून की नसों और अंगों के बीच था। मकसद सिर्फ ट्यूमर निकालना नहीं था, बल्कि यह भी ध्यान रखना था कि जरूरी अंगों को कोई नुकसान न हो। सर्जरी में कई घंटे लगे और ऑपरेशन थिएटर में ऑन्कोलॉजी टीम के साथ लगातार तालमेल रखना पड़ा। मजबूत टीम वर्क ही इस सफलता की असली वजह रहा। डॉक्टर कुश पाठक, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ने कहा, रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा अक्सर दोबारा हो जाता है। केवल सर्जरी से यह पूरी तरह ठीक नहीं होता। इस केस में सर्जरी के साथ IORT करके ऑपरेशन के दौरान ही ट्यूमर वाली जगह पर सीधा और सटीक इलाज किया गया। इससे न सिर्फ ट्यूमर निकला, बल्कि उसके दोबारा होने का खतरा भी काफ़ी कम हो गया। भारत और दुनिया भर में सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा बहुत दुर्लभ होते हैं। ये वयस्क कैंसर के सिर्फ 1 से 2% मामले हैं। इनमें से रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा केवल 0.15% सभी कैंसर में पाए जाते हैं। ये ट्यूमर शरीर के अंदर गहराई में होते हैं, इसलिए अक्सर देर से पता चलते हैं और केवल सर्जरी से नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर SK शर्मा, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ने कहा, IORT का इस्तेमाल कानपुर जैसे शहरों में एक बड़ी उपलब्धि है। सर्जरी के दौरान ही रेडिएशन देने से मरीजों को बार बार अलग से सेशन नहीं करवाने पड़ते। आसपास के स्वस्थ टिश्यू भी सुरक्षित रहते हैं। यह तरीका इलाज के नतीजे बेहतर बनाता है और रिकवरी भी तेज करता है। इससे मरीज और उनके परिवार को असली फर्क महसूस होता है। यह उपलब्धि पारस हेल्थ कानपुर की प्रतिबद्धता को दिखाती है। हॉस्पिटल नए इनोवेशन और टीम वर्क के जरिए एडवांस्ड और मरीज केंद्रित कैंसर इलाज लाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इतने जटिल केस में IORT का सफल इस्तेमाल करके अस्पताल ने आक्रामक कैंसर के इलाज में नया स्टैंडर्ड स्थापित किया है। अपने बढ़ते ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम और विशेषज्ञता के साथ पारस हेल्थ कानपुर अब क्षेत्र में कैंसर इलाज का अहम केंद्र बन रहा है। यहाँ मरीजों को एडवांस्ड इलाज, बेहतर नतीजे और गंभीर बीमारियों के लिए नई उम्मीद मिल रही है। और मेरी टीम जो है डॉक्टर कुश पाठक और डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव। अब आप इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए कि ट्यूमर आपके बारे में पता लग गया, बीमारी को पता लग गया। अगर ये अच्छी सर्जरी नहीं कर सकते हैं तो मैं रेडियोथेरेपी भी नहीं दे सकता। सो आई नीड टू हैव द एक्सपर्टीज ऑफ माय सर्जन्स सो दैट कि वो मेरे तक पेशेंट को पहुंचा सकें। ओके, एंड देन वी नीड टू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हॉस्पिटल। जो आप ग्रीन कॉरिडोर बता रहे हैं, उसके साथ साथ में मेरे पास में ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि ये इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी दे सके। तो हमारे पास में पारस हॉस्पिटल के अंदर लीनियर एक्सेलेटर है जिसका नाम है ट्रू बीम विद हाई डेफिनेशन MLC विद इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी और इलेक्ट्रॉन थेरेपी दोनों कंबाइन कर करके हमने इस पेशेंट को एक फ्रैक्शन रेडियोथेरेपी दिया, जो कि 5 फ्रैक्शन 25 दिन की रेडियोथेरेपी के बराबर था। जो डॉक्टर सत्यम ने अभी कहा कि पेशेंट को ग्रीन कॉरिडोर से हम लेकर के गए, इन्होंने थोड़ा सा चीजें अभी अपनी तरफ से कम रखी। इन्होंने ही वहां पर लीनियर एक्सेलेटर रूम के अंदर बेहोशी के अंदर ही मुझे रिट्रैक्टर्स की भी मदद करी, ताकि उन रिट्रैक्टर से मेरे जो नॉर्मल भाग हैं, स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एंड अपोजिट साइड किडनी और लिवर, इन सबको इन्होंने लीनियर एक्सेलेटर के अंदर रिट्रैक्टर के द्वारा दूर रखा। तब हमने इलेक्ट्रॉन थेरेपी से उनको 3 मिनट के अंदर इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी दी। पूरी टीम वहां कैलकुलेटेड थी और प्रिसीजन ट्रीटमेंट देने के बाद में पेशेंट को हमने फिर वापस ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन कॉरिडोर से शिफ्ट किया और उसके बाद में पेशेंट
का ट्रीटमेंट खत्म, सर्जरी के खत्म होने के बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज किया और अब पेशेंट जो है हमारे पास में 7 दिन बाद फॉलोअप में आया और 1 महीने के बाद फॉलोअप में आया, जो कि हमारे पास में बैठा है। और ये हमारा एंड रिजल्ट है, जिसमें कि सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ग्रीन कॉरिडोर एंड द हॉस्पिटल केयर, पूरी नर्सिंग केयर से लेकर के, ऑपरेशन थिएटर से स्टाफ से लेकर के, लीनियर एक्सीलरेटर केयर से लेकर के, ये पेशेंट का एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है। दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी हम लोग ने सक्सेसफुली परफॉर्म करी, जिसके लिए आज हम लोग ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या इनवाइट करी है। और जो मेजर फैक्टर इस सर्जरी में ये है कि प्रोबेबली कानपुर में और कानपुर रीजन में फर्स्ट टाइम हम लोग ने इस सर्जरी में इंट्रा ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी यानी ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट को रेडियोथेरेपी देने का काम किया है। जो पेशेंट थी उनको बाएं तरफ पेट में पिछले 1-2 साल से दर्द की शिकायत थी। इस शिकायत के चलते उन्होंने हमें दिखाया और अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन में हमें बाएं तरफ में रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर का मतलब है कि पीठ में पीछे की तरफ, आंतों के पीछे, जहां पर हमारे शरीर की सबसे मोटी धमनियां, जिसको हम लोग एओर्टा और आईबीसी कहते हैं, जिससे हमारे शरीर का सारा रक्त संचालन होता है, वो स्टे करती है। इसी एरिया में हमारी किडनीज, हमारे पैनक्रियाज और कुछ वाइटल अंग और होते हैं। ये शरीर का बहुत ही क्लोज स्पेस यानी जटिल हिस्सा है, जहां पर किसी भी प्रकार का ट्यूमर अपने आप में एक जटिल सर्जरी एक कठिनाई पेश करता है। तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ में करीब 8 से 9 सेंटीमीटर का एक रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स जनरली सर्जिकल ट्यूमर्स होते हैं, यानी ये गांठें ऐसी होती हैं जिसमें प्राइमरी सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का भी रोल होता है, और लेकिन ज्यादातर इन केसेस में रेडियोथेरेपी जो है वो सर्जरी के बाद दी जाती है। जब पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, टाके कट जाते हैं, उसके महीने 1.5 महीने बाद पेशेंट को बुला के रेडियोथेरेपी दी जाती है, ताकि ऑपरेशन के बाद ट्यूमर वापस लौटने की संभावनाएं कम से कम हो जाए। तो इस सर्जरी में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नंबर 1, जो ट्यूमर था वो बहुत ही जटिल जगह पे लोकेटेड था, जिसकी सर्जरी अपने आप पे बहुत मुश्किल काम थी। दूसरा, इस ट्यूमर ने मरीज के बाएं तरफ के गुर्दे को भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लिया था। तो एक चैलेंज हमारे सामने ये था कि क्या हम इस ट्यूमर को निकालते हुए मरीज का बाएं तरफ का गुर्दा बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने फर्स्ट टाइम जो आइडिया कंसीव किया वो ये कि इस पर्टिकुलर ट्यूमर में ऑपरेशन में ट्यूमर निकालने के बाद हम ऑपरेशन थिएटर में ही या हॉस्पिटल में ही ऐसी व्यवस्था करें कि पेशेंट को ऑपरेशन के तुरंत, सर्जरी के तुरंत बाद ही रेडियोथेरेपी दी जा सके। ठीक है, तो हमने जो हमारी सर्जिकल टीम थी, जिसमें जो लीड में थे वो थे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर कुश पाठक, जिनके पास ये पेशेंट थी, जिन्होंने पूरी प्लानिंग करी और जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये आइडिया कंसीव किया कि हम लोग ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट को रेडियोथेरेपी दें। सर्जरी में मैं उनका सहायक था, डॉक्टर सत्यम श्रीवास्तव, जिन्होंने, जो यूरोलॉजिस्ट हैं और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ट्यूमर की सर्जरी और किडनी को प्रिजर्व करने की कोशिश करी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह था कि रेडियोथेरेपी विभाग से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करें और रेडियोथेरेपी ऑपरेशन के दौरान ही देने का प्रबंध करें। इसके लिए हमें करना क्या था कि एक ग्रीन कॉरिडोर मतलब बोलते हैं कि एक पूरा स्टेराइल कॉरिडोर, जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, जिसको पूरी तरीके से फ्यूमिगेट करके साफ किया जाए, पेशेंट को ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाला जाए, उसके बाद पेशेंट को पूरा सील पैक करके ऑपरेशन थिएटर से एक फ्लोर नीचे रेडियोथेरेपी विभाग में मशीन पे लाया जाए। इस समय पेशेंट पूरा बेहोश है और वेंटिलेटर के साथ वो आ रहा है। उसके बाद रेडियोथेरेपी मशीन को और उस पूरे कक्ष को भी पूरा स्टेराइल किया जाए, पेशेंट को रेडियोथेरेपी मशीन के अंदर डाला जाए वेंटिलेटर पे, और वहां पर उसको, जहां पर हमने ऑपरेट करके ट्यूमर निकाला है, पेट के अंदर मशीन को ले जाके वहां पर उसको रेडियोथेरेपी देनी है, और उसके बाद पेशेंट को वापस हमें उसी रास्ते ऑपरेशन थिएटर में वापस लाना है, और फिर उनका एब्डोमेन यानी पेट बंद करना है और पेशेंट को सकुशल वापस ऑपरेशन थिएटर से निकालना है।